दक्षिण कोलकाता लोकसभा के चुनाव में एसडीपीआई पार्टी की उम्मीदवार यास्मीन इस्लाम भी किसी से कम नहीं है। दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों की तरह वो भी हर दिन लोगों के बीच जा रही हैं। अब चूंकि इलेक्शन प्रचार का बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है, ऐसे में अब इलेक्शन प्रचार को 24 घंटे से भी कम समय बच गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए यास्मीन इस्लाम ने खिदिरपुर मोड़ में जाके एक सभा की। आपको बता दें कि यास्मीन इस्लाम एसडीपीआई की वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वो कई सामाजिक कामों से भी जुड़ी हुई है। उनका साफ कहना है कि इस बार दक्षिण कोलकाता में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ की वर्तमान सांसद ने कभी कोई मुद्दा संसद में नहीं उठाया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो लोगों के बीच नहीं जाती हैं। वो सड़कों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकालती हैं, अपना ताकत का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन लोगों के बीच नहीं पहुंचती। वहीं एसडीपीआई लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों से मिल रही है। एक एक बंदा हमारे लिए अहमियत रखता है, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सीएसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी धर्म के लोगों के लिए हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है जो बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं। एसडीपीआई खुले तौर पर एक सेक्युलर पार्टी है और हर एक के हुकूक के लिए काम कर रही है। तो हम जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कामयाबी मिल रही है। मुद्दा क्या आपके पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी का मुद्दा बहुत है। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, इक्वल राइट्स जो लोगों के हैं, संविधानिक हुकूक वो मिलने चाहिए। तो वो फील्ड वर्क हम कर रहे हैं और आवाम जो है वो उसके बारे में पता कर सकती है। कुछ लोग का ये कहना है कि एसडीपीआई जो पार्टी ये मुस्लिम वोट को काट रही है, वोट कटुआ कर रही है। देखिए, दूसरी पार्टीज भी फील्ड वर्क कर रही हैं और संवैधानिक हक है सभी का कि वो इलेक्शन के लिए खड़े हों। तो ये जो कटुआ वाली जो बातें आ रही है, मैं पूछती हूँ कि जो दूसरी पार्टियाँ खड़ी हो रही हैं, क्या वो वोट नहीं काट रही हैं? आपने देखा होगा कि सीपीएम और कांग्रेस ने यहाँ पे अलायंस किया है, लेकिन टीएमसी ने अलायंस क्यों नहीं किया? क्या वो वोट नहीं काट रही हैं? आपने सेंट्रल में गठजोड़ किया है, अलायंस किया है सभी पार्टियों ने, स्टेट में क्यों नहीं किया आपने? तो वोट आप काट रहे हैं। हम अपना हक लेने के लिए लोगों के बीच में आए हैं, हम वोट काटने के लिए नहीं आए। यास्मीन इस्लाम अगर जीत जाती है, यहाँ से सांसद चुनी जाती है, तो यहाँ पर पहला काम क्या करेगी? देखिए, पहले 3 मेजर काम मैंने बताए। एक है हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना, दूसरा है एजुकेशन सेक्टर को मजबूत बनाना और तीसरा है औरतों और बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए काम करना। तो इन तमाम चीज़ों पर पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह आवाज़ उठाई जाएगी। आपका मुकाबला किससे इस बार चुनाव में? देखिए, मेरा मुकाबला उन तमाम फासिस्ट ताकतों से है, तमाम भ्रष्ट और करप्ट लोगों से है, जो देश को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय अपने पॉकेट को भरने के लिए काम कर रही है। आप जो यहाँ पर साउथ कोलकाता में 60 वार्ड है, 60 वार्ड में जा रही, तो लोगों को कैसा प्यार, क्या लोग क्या बोल रहे हैं आपको? मैंने बताया कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो सिर्फ रैली निकाल रही हैं, वहीं हम फील्ड वर्क कर रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवाम हमसे बहुत खुश हैं, उनका भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनके पास काफ़ी केडर होते हैं, वर्कर होते हैं, आपके पास लोग भी कम है, वर्कर भी कम है, तो कैसे कितना मुश्किल होता है? बड़ी बड़ी पार्टियों के पास इलेक्टोरल बॉन्ड की बड़ी बड़ी रकम भी होती है। वो रकम देख करके लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि हर वर्कर को कुछ ना कुछ वो लॉलीपॉप चटाते रहते हैं ताकि उसमें काम कर सके। लेकिन हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है और देश के लोकतंत्र को बचाने की ताकत है, जिसकी वजह से हम फील्ड वर्क कर रहे हैं और इसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत से जो आपके मुखालिफिन, उनका ये कहना है कि यास्मीन इस्लाम जो है इलेक्शन से पहले कहाँ थी, इससे पहले लोगों के दुख दर्द में कभी वो नहीं आई। मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, यानी कि एसडीपीआई का एक विमेन विंग है जो सिर्फ विमेन के ऊपर में काम करता है। तो मैं उसके नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे मुल्क में तकरीबन 12 स्टेट्स में विमेन इंडिया मूवमेंट का काम है और हमारी टीम इस कोशिश में लगी है कि औरतों को सोशली, पॉलिटिकली और लीगली एजुकेट करके उनको एम्पावर करें और इसके लिए फील्ड वर्क हम कर रहे हैं पूरे मुल्क में। तो ये पहला वक्त नहीं है जो मैं फील्ड में आई हूँ या लोगों से वोट मांग रही हूँ। चूँकि मैं ज़मीनी सतह से काम कर रही हूँ, तो मैंने अभी बताया कि हम सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक आवाम की आवाज़ को पहुँचा सकें, तो इसके लिए मैं अभी पॉलिटिक्स में आई हूँ। जो मुस्लिम जो महिलाएँ हैं वो देखा जाता है कि वो उनके अंदर में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी, तो उनके लिए कुछ रोड मैप है आपके लिए? मुझे देख कर क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि कुछ कमियां हैं या मुस्लिम औरतों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें। देखिए, बहुत सारे कमियां जो पहले रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए विमेन इंडिया मूवमेंट जो है वो काम कर रही है और बदलाव आ रहा है। और आने वाले वक्त में
जैसा मैंने बताया कि हम औरतों को सोशली, पॉलिटिकली, लीगली और एजुकेशनली एम्पावर करेंगे, तो हम अगर नेक मकसद को लेकर के आते हैं तो कामयाबी इंशाल्लाह। बिल्कुल आखिरी लम्हा है, ऐसे में यास्मीन इस्लाम जो वोटर्स है दक्षिण कोलकाता के, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उनसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी आपके बीच आता है, जो अब तक सिटिंग MP रही हैं आपकी 5 सालों तक, उन्होंने आपके लिए क्या काम किया है, उनसे सवाल कीजिए। और अगर आप मायूस हो चुके हैं तो SDPI को वोट देकर के कामयाब कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे। उतरी नहीं है, बहुत दिनों से ये काम कर रही हैं और विमेन इंडिया मूवमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से पूरे मुल्क में जाकर ये काम कर रही हैं। आज बंगाल के अंदर में, साउथ कोलकाता के अंदर में ये कैंडिडेट हमारे SDPI की हैं और लड़ रही हैं। आप भी देख रहे हैं किस तरह से ये लड़ाई लड़ रही हैं सभी के लिए। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, हर कौम के लिए काम करेंगी। और ये हमारी SDPI का नारा है कि हर मजलूम हमारा है, हम सभी के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। ये हमारी बहन है और हम इनके साथ हैं, हम इनको हिम्मत देंगे इंशाअल्लाह। ज़मीन से लेकर के जहाँ तक पहुँचेंगे पार्लियामेंट तक उनका साथ देंगे। और इंशाअल्लाह देश के दुश्मनों की लड़ाई है हमारे साथ, हम दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। हम लोग अभी MP के इसमें हैं, तो यहाँ पे हम लोग साथ बहुत पहले से हैं और हमारे सरूर भाई जो है बहुत पुराने हैं और उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत सारी पार्टी को अभी तक देखा है। जो इसमें बात है ना, जो फील्ड वर्क कर रही हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, कोविड से लेकर हर चीज़ तक, तो हम भी इससे जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं हमारे सरूर भाई, यास्मीन इस्लाम का तो बात ही कुछ नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी एंकर भी हैं। और हम लोग भी, हमारे सरूर भाई और जितने भी पार्टी के हमारे अयाज भाई हो या खिदिलपुर के जो भी कैडर है, वो दिल से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाला कल तक हमारा होगा, सहज के साथ होगा। हम लोग SDPI के कैडर्स हैं और हम लोग चाहते हैं कि SDPI आगे बढ़े, ताकि आवाम का जितना भी प्रॉब्लम है, यही आवाज़ है कि SDPI उसको पार्लियामेंट तक लेके जाए और सबका साथ, सबका भला और सबका विकास हो। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।